बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोग्रामिंग बेसिक्स में हमारे पास 3 टॉपिक्स आते हैं: सिंटैक्स, सिंटैक्स एरर एंड रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स का क्या मतलब है? सिंटैक्स का मतलब है सेट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसके इंग्लिश के अगर हम कहें कि इट इज़ अ कार, तो हम इट इज़ अ कार, ये एक गाड़ी है, तो हम उसको ही इज़ अ कार नहीं बोल सकते क्योंकि ये उसके रूल्स के खिलाफ है और ये कोई सेंस नहीं बनती उस जुमले की। तो प्रोग्रामिंग में भी हम रूल्स के हिसाब से चलते हैं। प्रोग्रामिंग्स के भी कुछ रूल्स होते हैं कि इस रूल के तहत हमें वो काम करना पड़ेगा। अगर हम उसको अब हम सिंटैक्स को एज अ ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसके साथ हमें ग्रामर भी सीखते हैं। अगर हमारी ग्रामर नहीं स्ट्रांग होगी या हमें ग्रामर नहीं आती होगी तो हम इंग्लिश सही राइट और लर्न नहीं कर पाएंगे। तो रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड सिंटैक्स। रूल्स के तहत हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी और उसके तो बेसिकली हमें क्या पता चला कि रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग के रूल्स को सिंटैक्स कहते हैं। नंबर 2 पे बात करते हैं सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब है प्रोग्रामिंग के दौरान अगर हमसे कोई गलती हो जाती है या हम प्रोग्रामिंग के रूल्स के हिसाब से नहीं चलते तो आगे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। कंपाइलर आगे से हमें एक एरर देता है जिसे हम सिंटैक्स एरर बोलते हैं। सिंटैक्स एरर यूजुअली आता है इसलिए कि हम गलती कर जाते हैं कुछ कोड्स में या फिर हमसे गलती हो जाती है तो आगे प्रोग्राम कंपाइलर कंप्यूटर को सही इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाता। फिर कंप्यूटर वापस रिटर्न में हमें ये देता है कि उसको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि इसको आगे एग्जीक्यूट कैसे करना है या आगे इसको कैसे रन करना है। तो इस चीज़ को हम सिंटैक्स एरर बोलेंगे। नंबर 3 पे बात करते हैं रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड। रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स का मतलब है कि अब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका अपना ही वर्ड होगा, अपना कोड होगा। कहने का मतलब ये है कि अब उसके वर्ड की अलग मीनिंग होगी। लाइक यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है जहाँ पे इंट का अगर मैं आपको बताऊँ, इंट का मतलब होता है इंटीजर। तो ये उसका एक रिजर्व्ड वर्ड है कि उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये वर्ड काम करेगा। अब जैसे इफ़ का मतलब ऐसे अगर होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम इसको अगर ही बोलते हैं। एज मतलब कि अगर वरना तो ये उसका एक रिजर्व वर्ड हो गया। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपने लिस्ट ऑफ वर्ड्स और वो प्री डिफाइंड होते हैं। उन वर्ड का अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो प्रोग्रामर को ऑलरेडी पता होता है और हर वर्ड का अपना मीनिंग होता है। लाइक यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि इंट, एफ, इफ, एल्स, और यहाँ पे रिटर्न का मतलब क्या होगा? वापस। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक वर्ड है। अब हम इसमें या तो ही, शी, इट, या हम इंग्लिश के वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते। मतलब यूज़ तो होते हैं पर वो एक अलग अंदाज से होते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी कि आज हमने पढ़ा प्रोग्रामिंग बेसिक्स और उसके बारे में सिंटैक्स एंड सिंटैक्स एरर एंड रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स। अगर आपको कोई भी दुश्वारी पेश आती है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और नीचे अपना कमेंट भी ड्रॉप कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती, मैं जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करूँगा।